हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी 2026 को लेकर, जिसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका दूसरा नाम है, और लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि सीयूटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी शामिल है। अधिकांश यूनिवर्सिटी के अधिकांश कोर्स के लिए लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। एकदम डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और जीरो लेवल से बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे करो, आप अपनी रणनीति कैसे बनाओ, कौन कौन बुक को फॉलो करो, और आपका जो न्यू सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार है। 2025 में जो सीयूटी में बदलाव हुई है वो किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में देखेंगे, इसके अलावा कोर्सेज के बारे में देखेंगे। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, ये दोनों टेस्ट पेपर को जरूर चुनते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं। और मैंने देखा है, डाटा के आधार पे मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। आप सभी लोग जानते हो सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, यहां से हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग, ठीक है ना जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हम लोग बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी भी करवाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएल, एलएलबी, लैंग्वेज प्लस जीटी। अब यहाँ पे देखो, लैंग्वेज प्लस जीटी का स्पेशल कोर्स है। जी हाँ, ये लैंग्वेज प्लस जीटी का जो है, ये आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये स्पेशल कोर्स है। तो आप सभी लोग इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। फीस हमारी इसके लिए फीस 1999 के आसपास है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से, और जाके विजिट करना है, डेमो देखना है। और हम ये भी बताएंगे कि लैंग्वेज प्लस जीटी में कौन कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ से सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का होता है, अगली बारी आपकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, आप सभी लोग देखिए कि पिछले साल ये 2025 में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि 13 नवंबर यानी कल से रोज रात 9 बजे से आपकी क्लासेस चलेगी। ये करेंट अफेयर, स्टेटस, जीके, पीवाईक्यू सेशन होगा। सभी लोग इस क्लास को लाइव ज्वाइन कीजिएगा रोज रात 9 बजे इसी चैनल पे। आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि 2025 के लिए सीयूटी में तमाम प्रकार की बदलाव हुई है, लेकिन 2026 में लगभग चांसेस हैं कि सीयूटी में बदलाव ना हो। यानी इस बार जो 2025 का पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सेम उसी प्रकार रहने की संभावना है। पता 63 पहले 63 पेपर था, बहुत सारे पेपर को हटा के 37 कर दिया। और सभी पेपर का जो पैटर्न है एकदम इक्वल है, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेपर को हटा दिया गया। जैसे पहले नाम था जीटी, अब इसका हो गया जीएटी, यानी जनरल टेस्ट का नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। लैंग्वेज में भी बहुत सारे बदलाव हुए थे प्रीवियस ईयर, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। आप सभी लोग बने रहिए। उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आप अगर मान लो 2 टेस्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक टेस्ट पेपर हो गया आपका लैंग्वेज और दूसरा हो गया जीटी। अब लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हो या इंग्लिश भी ले सकते हो। आप किस यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो ये डिपेंड करता है। और ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम इसी दोनों के बारे में इस वीडियो में साथ में देखेंगे और डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां लैंग्वेज और जीटी पे एडमिशन होता है। बीएचयू के बीए कोर्सेज की बात कर रहे हैं, अधिकांश यूनिवर्सिटी में बीए कोर्सेज में। बीएचयू में बात कर लें,
बीए और बीए एलएलबी में, तो यहाँ यही पैटर्न है, ठीक है ना। जब आगे बात करेंगे तो आगे मैं बता देता हूं कि एएमयू के बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज और जीटी के बल पे एडमिशन होता है। नंबर 4, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। हरी सिंह गौर जो कि सागर में स्थित है, यहाँ पे भी बीए जैसे कोर्सेस में आपका लैंग्वेज और जीटी के आधार पर एडमिशन होता है। आप सभी लोग जानते होंगे सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी में भी अधिकांश कोर्सेस में बीए जैसे लैंग्वेज वाले कोर्सेस में लैंग्वेज प्लस जीटी के आधार पर एडमिशन हो रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप सभी लोग जानते हो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वर्धा वाला विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी लैंग्वेज हिंदी और प्लस जीटी के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अगर हम बात कर लेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक की बात कर लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की बात कर लें, इसके अलावा हम बात कर ले गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो कि आप सभी लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुना गहडवाड़ वाला यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि जनरल टेस्ट के आधार पर अधिकांश कोर्सेस में एडमिशन होता है। तो ये सब अभी जो हम बता रहे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जहाँ पे आपको मिल जाएगा लैंग्वेज प्लस जीटी पे एडमिशन। तो अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये लैंग्वेज प्लस जीटी के आधार पे ये सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जहां पे जो है, और मैं बता देना चाहता हूं कि आप सीयूटी में अधिकांश 90% से प्लस हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जीटी या तो लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, ये दोनों में से कोई एक की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखा गया है, ठीक है ना। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूं लैंग्वेज प्लस जीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है आपके सीयूटी के एग्जाम में। तो ये तो मैं अगर कोर्सेज की बात कर ले तो आमतौर पे बीए के जैसे कोर्सेज में, जैसे बीएड या आप किसी यूनिवर्सिटी से मान लो लैंग्वेज हिंदी कर रहे हो, हिंदी ऑनर्स लेना चाहते हो तो पार्टिकुलर हिंदी लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां सिर्फ जीटी के आधार पे आपका एडमिशन मिल जाता है, जैसे हेमवती नंदन बहुगुना गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बीए तो अधिकांश कोर्सेस है और कुछ ऐसे कोर्सेस जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं वहां पे भी लैंग्वेज प्लस जीटी में एडमिशन मिल जाती है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लिए और कोर्सेस के बारे में कि अधिकांश जो यूनिवर्सिटी है, अधिकांश जो कोर्सेस है वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा और भी मैं बता देता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे एक और यूनिवर्सिटी है विश्वा भारती, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेस में इसके आधार पे एडमिशन होता है, इसी के आधार पे एडमिशन होता है। इसके अलावा मैं बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, यहाँ पे भी बीए जैसे कोर्सेस में इसी के आधार पे एडमिशन होता है। इसके अलावा भी मैं बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ पे भी लैंग्वेज प्लस जीटी में के आधार पे एडमिशन होता है। तो अभी मैंने टोटल 15 ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और भी अधिकांश यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज जीटी या लैंग्वेज दोनों में से कोई एक टेस्ट पेपर की आवश्यकता होती ही है। अधिकांश कोर्सेस में जैसे आप डीयू से करना चाहोगे तो एक लैंग्वेज आपको लेना ही पड़ेगा, आप कोई भी कोर्स वहां से करना चाह रहे हो। अधिकांश कोर्सेस में ऐसे बहुत सारे ऐसे और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी में जहां डोमेन की आवश्यकता होती है, डोमेन के बारे में तो उसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी लोग को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगा, जब आगे ले जाऊंगा तो आप लोग डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूं कि टोटल सीयूटी में 37 टेस्ट पेपर शामिल है। कितने? 37 टेस्ट पेपर शामिल है, ठीक है ना जी। ये तो आपने जान लिया 37 टेस्ट पेपर शामिल है। अब क्या हुआ, मैंने दिखाया था पिछले स्लाइड में कि 2025 में बदलाव हो गया। अब जितने भी टेस्ट पेपर है सभी टेस्ट पेपर का वैल्यू एक समान हो गया, क्योंकि 50 सवाल आता है
और आपको 50 में 50 बनाने हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। 1 घंटा का टाइम आपको मिलेगा। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा। एमसीक्यू रूप में क्वेश्चन आपके सामने में रहेंगे। तो ये मूलभूत चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि सभी पेपर का आपका पैटर्न क्या होने वाला है। अब अगर 50 सवाल आ रहे हैं और एक सवाल का 5 नंबर है तो 250 नंबर का आपका पेपर हो गया। यानी 250 नंबर का जीटी का पेपर भी होगा और लैंग्वेज का भी पेपर 250 नंबर का होगा और डोमेन का पेपर भी 250 नंबर का ही होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम डोमेन की बात करेंगे, अभी हम डोमेन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है न्यू वाला, वही सिलेबस है डोमेन का। डोमेन के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जब एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं तो पूरा इफेक्ट जो पड़ा है वो डोमेन टेस्ट पेपर को लेके पड़ा है। डोमेन का जो रणनीति है उसमें आपको बदलाव करने की आवश्यकता है बच्चों। तो अभी हम बात करें डोमेन के बारे में, लेकिन चूंकि लैंग्वेज और जीटी के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं तो थोड़ा हम अगले स्लाइड में भी समझाएंगे आपको। ये टेस्ट पेपर का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, न्यू एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया डिटेल से। ये 50 सवाल आएंगे, कोई भी टेस्ट पेपर हो गया सीयूटी का, और एमसीक्यू रहेंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। तो आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने का, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने का प्रयास करना। अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो इसी स्लाइड में हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ये तो तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति आ गई है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले आपके सामने में लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। तो लैंग्वेज से सवाल कहां से आ रहे हैं? कंप्रीहेंशन, पैसेज, जिसको आप रीडिंग कंप्रीहेंशन आरसी भी बोलते हो। सेकेंड पोर्शन आ गया इसमें ग्रामर का, ग्रामर से सवाल आ रहे हैं। नंबर 3 हो गया वोकेब से, वोकेब से सवाल आ रहे हैं। साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वन वर्ड कंस्टिट्यूशन, तो ये सब जो है आपका आ रहा है। अगर आप जैसे ये इंग्लिश का मैंने लिख दिया, अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में वही गद्यांश हो गया, पैसेज, ठीक है ना, व्याकरण हो गया, व्याकरण हो गया, ठीक है ना जी, व्याकरण हो गया, और इसी में व्याकरण आ गया। और नंबर 3 आ गया हिंदी साहित्य। लेकिन इंग्लिश में कभी साहित्य से सवाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये हिंदी वाला पोर्शन है और ये जो है आपका इंग्लिश वाले जो पोर्शन है, ये टॉपिक से सवाल आते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो 2 से 3 पैसेज रहते हैं, 2 से 3, और आमतौर पे देखा जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलता है। व्याकरण से 25 से 28 सवाल देखने को मिल रहा है, साहित्य से 5 से 8 सवाल देखने को मिल रहा है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। अगर वही बात कर लेंगे यहाँ पे तो यही हो गया 15 से 18 क्वेश्चन आपको आरसी से देखने को मिल रहा है। ग्रामर से अगर आप बात कर ले, ग्रामर से आपको 16 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल रहा है, 16 से 20। और वही बात कर ले वोकेब का तो 12 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वोकेब से भी। तो ये जो कितने कितने सवाल किससे आते हैं ये हमने बताने का प्रयास किया, जो कि आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 पोर्शन है, एक मैथ्स क्वांट, दूसरा रीजनिंग, तीसरा करेंट अफेयर और जीएस जनरल स्टडी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ्स से 18 सवाल के आसपास आ रहे हैं और वहीं रीजनिंग से भी 18 सवाल के आसपास आ रहे हैं, 1-2 कम पीछे चलते रहता है। वहीं अगर इसका देखे जाए तो 15 सवाल के आसपास आ रहे हैं, 1-2 +-1 आप कर लेना, +-1 कर लेना, ठीक है ना, 1-2। इस प्रकार हमेशा सवाल देखने को मिला है कि इतने इतने सवाल आपको आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट खुद से भी तैयारी करते हैं, तो इसके लिए अभी रफ्तार सीरीज आया है यूट्यूब पे, 8 बजे रोज रात 8 बजे लाइव चलती है सूरज सर की। तो ये क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा, और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्लासेस आएगा। बाकी पेड कोर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे।
तो ये हो गया कि किस किस विषय से सवाल आ रहे हैं, कितने सवाल आ रहे हैं, ये किस आधार पे हमने बताया, तो अकॉर्डिंग टू PYQ। अब देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान दो आपको मैंने इसी में एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया है ना, और इसी में हमने सिलेबस के बारे में ऊपर बता दिया सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपको सबसे पहले समझना है। सेकेंड, आप ये देखो कि NTA जो पेपर बना रही है इसका PYQ किस प्रकार है, यानी सवाल किस प्रकार आ रहे हैं। नंबर थर्ड, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा सिलेबस को डिटेल में पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो, प्लस में अभ्यास के लिए सवाल लगाओ, और आप वैसे क्लासेस को विजिट करो जहां से आपको टू द पॉइंट तैयारी करवाई जाती है, जैसे हम लोग CUET कॉन्सेप्ट पे तैयारी करवाई जाती है। तो ये कितने सवाल आ रहे हैं किस टॉपिक से, ये मैंने बता दिया। अब क्या करो, बुक के बारे में डिटेल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन लैंग्वेज के लिए रूसेंट का हिंदी बुक फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश के लिए रूसेंट का इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो किसी का भी कोर्स ले लो, ज़्यादा नहीं। आप जानते हो जी, जब CUET का फॉर्म भरोगे आप अगर CUET का एग्जाम दे रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो किसी का कोर्स ले लो। 1000, 1200, 1500 में, 2000 में कोर्स मिल जाती है। हम लोग बहुत सस्ता प्रोवाइड करते हो, बहुत बेहतरीन कोर्स। होगा क्या कि आपको हर एक चीज, फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ आपको हम बताते हैं, तो वो सब भी मिलेगा, प्लस में आप तैयारी भी कर लोगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको तैयारी कैसे करना है, कितने कितने सवाल आ रहे हैं, फोकस किस प्रकार आपको रखना है। जब हम आगे बात करेंगे तो आगे जब बात करेंगे जी, तो आगे में देख लेते हैं, यही वाला कोर्स है GT प्लस लैंग्वेज का, ये कोर्स ले सकते हो। ये है हमारा कंप्लीट BA का कोर्स, जिसमें डोमेन भी मिलता है, और ये कोर्स लोगे तो जितना CUET में शामिल है सभी यूनिवर्सिटी के लिए हो गया। ये लोगे लैंग्वेज प्लस GT की तैयारी होगा, एकदम बढ़िया बेहतरीन फैकल्टी। जब आगे बढ़ोगे तो आगे मैं बताना चाहता हूं कि आप देखो, ये GT का फैकल्टी सूरज सर, जब से CUET आया है तब से सूरज सर पढ़ा रहे हैं, 2019 से। मैं भी लगातार शुरू से पढ़ा रहा हूं 2019 से, तो एक बेहतरीन फैकल्टी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि CUET में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नंबर 1 फैकल्टी है। आप पढ़ के देखो, मजा आएगा, डेमो क्लासेस देखो, तो आप क्लासेस, ये GT का हो गया। जब मैं बात आगे करूंगा तो आगे हो गया ये लैंग्वेज के फैकल्टी, सत्यम सर, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, सत्यम सर इंग्लिश, अनुज सर संस्कृत पढ़ाते हैं, नंबर 1 फैकल्टी है भाई। आपको नंबर 1 फैकल्टी मिलने जा रहा है। आप क्लासेस करो और देखो, पसंद आ रहा है तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करना है, तो CUET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। हो सकता है आपके मन में बहुत सारा डाउट हो, ये देख लो, ये हमारे यहाँ का पिछले साल का रिजल्ट है, कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जी। आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और आपका भी नंबर है, ऐसा नहीं कि नहीं, आपका भी नंबर है और आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी नंबर है और आपका भी सिलेक्शन होगा। तो ये आप देखिए, जो सिलेक्शन का लिस्ट है आपके सामने, ये है CUET का लिस्ट, जो कि आप लोग स्पेशल देख रहे होंगे, है ना, CUET का पूरे BHU, DU, JNU, अब बहुत सारे CUET में शामिल यूनिवर्सिटी है, हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ से एडमिशन हुआ है। इतने सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है कि आपको मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं। यहाँ पे देख लो आप, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आप लोग क्या करो, आप लोग CUET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आप पसंद आ रहा हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, और दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और पूरा डिटेल में जानकारी भी ले सकते हो। यहाँ पे नंबर भी दिया गया, सब कोर्सेज की तैयारी भी होती है। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।